शब्बीर ने हारून आबाद में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसे कबूतरबाजी और शर्तें लगाने का शौक था। बीवी अपने शौहर के इस मशगले से तंग थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान आए रोज झगड़ा होता रहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि फजा में कबूतर परवाज कर रहे थे और सलीम नामी शख्स अपने एक दोस्त के साथ इन कबूतरों को परवाज करते देख रहा था। हाँ भाई, बोल कितने कितने की बोली लगा रहा है? चल 1000 की लगी। ये 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आएगा। अरे इतना दमी नहीं इसके परों में। भाई क्या समझ रहा है इसको? मैं बादाम खिलाता हूँ, बादाम, और खानदानी कबूतरबाज हूँ मैं, तो मजाक नहीं है। ये तो तुझे वक्त ही बताएगा। ठीक है एक मिनट। अभी बजे हैं सुबह के 9:30। अगर 10:30 से पहले आ गया तो शर्त मैं जीता, वरना तू। आ ही नहीं सकता ये पहले, लग पता जाएगा अभी। ये ले, चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले भाई, वो देख वो चारा वो गया था। ये देख गया। चला नीचे। सलीम और उसका दोस्त आसमान की तरफ नजर करते हुए सलीम के घर की तरफ रवाना हुए। सलीम ने अपने हरीफ को आंगन में चारपाई पर बिठाया और खुद घर के अंदर चला गया। सलीम अंदर गया तो उसकी बीवी का मूड ठीक नहीं था। ये क्या, तुम आटा लेकर नहीं आए? अरे वो कान गया ना मैं, तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे, पता नहीं कहाँ गिर गए। झूठ बोल रहे हो तुम। कबूतरबाजी की होगी, उसी में शर्त लगाई होगी और पैसे हार गए। तू हर वक्त मेरे पर इल्जाम लगाती रहती है। मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। अब पैसे गिर गए तो मैं क्या करूं? और ये बरामदे में कौन बैठा हुआ? मेरा दोस्त है ये। तू एक काम कर, इसके लिए चाय बना दे एक कप। बाहर में गई चाय, पहले मेरे लिए आटा लेकर आओ। अरे ले आऊंगा, भले इससे उधार लेना पड़े। तू बस अपना मुंह बंद रख, समझ में आई बात? सलीम बीवी से लड़ झगड़ कर बाहर निकला तो उसका दोस्त और हरीफ घड़ी देख रहा था। हाँ भाई, 10:01 हुए। चल तेरे काले की खबर लेते। हाँ देख लेते। हाँ भाई ये क्या, ये तो यहाँ आ गया। अब क्या ख्याल है? ख्याल क्या है, बस ये पकड़ अपने पैसे। लेकिन मेरे काले के साथ हुआ जरूर है कुछ। हाँ, बिल्ली ने उड़ के पकड़ लिया होगा। अबे देख, पैसे मिल गए ना तुझे, अब तो उल्टी सीधी बातें मत बना। पहली बार ईमानदारी दिखाइए। यार एक बात बोलूं? हाँ बोल। ये पैसे मेरी बीवी ने आटे लाने के लिए दिया था। एक काम कर, 500 रुपए दे दे, कल तुझे दे दूंगा मैं। अबे जब जेब में पैसा पाई नहीं है तो ऐसी शर्तें क्यों लगाता है? हाँ, और ये ले, पूरे के पूरे रख ले, लेकिन कल आके लूंगा। अरे ले लेना यार, मैं कब मना कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हारून आबाद के नवाही गांव बस्ती जलारंग का रिहायशी सलीम 5 बच्चों का बाप था। एक जमींदार के पास मेहनत मजदूरी करता था और जुए और कबूतरबाजी में वक्त गुजारता था। एक रोज वो जुए में हार गया तो 3000 रुपए उधार कराया। बस उसी दिन से उसकी बर्बादी का आगाज हो गया। शब्बीर ने देखा कि उस दिन सलीम घर आया तो आंगन में मवेशियों को न देखकर चौंक गया। उसने पूरे आंगन का जायजा लिया, वहाँ कोई मवेशी मौजूद नहीं था। उसकी बीवी आंगन में काम कर रही थी। वो आता क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अपनी गाय बकरे सब कहाँ चले गए ये? वो सब मैंने बेच दिए। बेच दिए? अब मुझसे पूछा भी नहीं। मैं क्यों पूछती, मेरे जानवर थे, मैंने बेच दिए। घर में 1 टका तक नहीं था। अच्छा, कितने के बेचे? 60,000। 60,000 रुपए के? सही बेच दिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे हम लोग। फिर कहाँ से ले लेंगे, कमाते हो तुम कुछ भी नहीं हो। अरे वो तू हर वक्त मेरे साथ लड़ने के मूड में क्यों रहती है? वैसे ही मेरे दिमाग पे टेंशन हुई है। क्यों, क्या हुआ? वो हर बार ये सोचता हूँ कि मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन दोस्तों यारों में जाता हूँ कि मजबूर करने पे फिर लगा लेता हूँ शर्त। हाँ तो क्या कल रात को शर्त लगा ली, वो
हार गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कहाँ से दोगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हंसता नहीं, कौन सी बीवी होती है जो शौहरों के बुरे वक्त में काम आती है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो हर बार ये सोचता हूँ कि मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन दोस्तों यारों में जाता हूँ कि मजबूर करने पे फिर लगा लेता हूँ शर्त। हाँ तो क्या कल रात को शर्त लगा ली, वो हार गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कहाँ से दोगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हंसता नहीं, कौन सी बीवी होती है जो शौहरों के बुरे वक्त में काम आती है। क्या क्या कहा तुमने? मैं सब समझ रही हूँ। उन पैसों पे नजर मत रखना। खानदान में शादी और घर में एक बर्तन भी नहीं है, बहुत खर्चे हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बिल्कुल। ऐसे देख, मेरी बात अरे ठंडे दिमाग से सोच। तू जैसी कसम चाहेगी मैं खा लूंगा, बस इस मर्तबा मेरी मदद कर दे, मेरी जान छोड़ा दे इन लोगों से। तू कर, यकीन कर, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, फिर हाथ लगाऊंगा कबूतरबाजी को। तो ऐसा कर, 30,000 रुपए दे दे, मैं उसके मुंह पे मार दूं, मेरी जान छूट जाए। बकवास मत करना, कभी भी नहीं दूंगी। तुम मर भी जाओगे तब भी नहीं दूंगी। देख, मैं भी शराफत से मांग रहा हूँ, तू सर पर मत चढ़ मेरे। सर पर? मैं तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती, नहीं दूंगी पैसे तुम्हें। ऐसे तो मैं लेकर आऊंगा, और तू देख मैं करता क्या हूँ। शब्बीर ने देखा कि सलीम भागकर कमरे में गया, संदूक खोलने की कोशिश करने लगा कि पीछे से बीवी आ गई। शब्बीर ने देखा कि उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद सलीम पांव पटकता हुआ और धमकियां देता हुआ घर से बाहर निकल गया। मियां बीवी के दरमियान पैसे की लेन देन पर शदीद झगड़े के बाद दोनों में बात बंद हो गई, जिसके बाद उनके रिश्तेदार बीच में पड़ गए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खानदान का एक शख्स सलीम को एक तरफ लेकर बैठा हुआ था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जो कहती है ठीक ही तो कहती है, जुआ कौन सी अच्छी चीज है? अरे चाचा, जुए की बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है, बोलो। मेरा मुंह बंद रहने दे, मैं बोलूंगा तो मेरा ही पेट नंगा होगा। बोलो बोलो, क्या है? मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी के साथ भी? क्या बोल रहे हो तुम? चाचा ठीक बोल रहा हूँ, उसने दोस्ती कर रखी है किसी के साथ। तुम्हें गलतफहमी हो गई, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, मत करो यकीन मेरा, किसी रोज मैं रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगा। ये तो बहुत गड़बड़ है। मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि अपना घर टूटने से बचा लो। ठीक है, तो चाचा उससे बोलो कि पैसे दे दे मेरे, मैंने मवेशी खरीदे थे, वो उसको बेच के मालिक बन गई है। सलीम की बीवी अपने शौहर पर जुए खेलने का और सलीम अपनी बीवी पर मुबैना बदचलनी का इल्जाम लगा रहा था, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई थी और वो एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम की बीवी घर से बाहर कहीं जा रही थी और सलीम दबे पांव उसका पीछा कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि सलीम की बीवी एक घर में दाखिल हुई तो सलीम बाहर एक तरफ को छुपकर खड़ा हो गया। सलीम की बीवी घर में दाखिल हुई तो एक ज़ईफ खातून शदीद बीमार थी और खांस रही थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे खाला, ये क्या हाल बना रखा है अपना? मुझे पहचाना? मैं आबदा। और ये बाकी घर वाले कहाँ हैं? अरे मेरी बच्ची, सब कहाँ है मुझे क्या पता, बस तू आ गई, सुकून मिल गया मुझे। हाँ खाला, मैं काफी टाइम से सोच रही थी चक्कर लगाऊं, लेकिन ये सलीम है ना, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब देखो हर वक्त इल्जाम लगाता रहता है मुझ पर। अरे बेटा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तू फिक्र ना कर, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा खाला, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
जा मेरी बच्ची जा, अल्लाह ने के पास। आबिदा घर से बाहर निकली तो उसका शौहर खिड़की से ये जायजा लेने के लिए झांकने लगा कि अंदर कोई मर्द तो मौजूद नहीं था। इस वाक़े के बाद एक दिन दोनों मियाँ बीवी ने इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला शुरू किया तो नौबत यहाँ तक आ गई कि सलीम ने अपनी बीवी पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस के सामने वही मौक़िफ़ बताता रहा कि उसने अपनी बीवी को नाम निहायत गैरत के नाम पर कत्ल किया था। मैं तलाश की थी, मैंने मिली नहीं, घटना तलाश करता रहा, फिर मैंने मिल ली, दूसरा चल बस क्या मैं नहीं करता, दूसरा छुट्टी गई है सकते वहाँ जाने को ज़्यादा नहीं, मैं तो जगह में पूरा नहीं आदत पर। शब्बीर ने थाना में मकतूला के पूरे खानदान और बच्चों को देखा जो इंसाफ की तलाश में थे। मकतूला के लवाहिकीन का कहना था कि सलीम ने झूठे इल्जामात लगाए और एक शरीफ औरत जो 5 बच्चों की मां थी उसे कत्ल कर दिया। इंसाफ चाहिए, बड़ा जुल्म होया जी, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जी, बड़ा जुल्म होया है, शेरा के साथ इंसाफ चाहिए। इतना जुल्म उसने किया, पहले मार मार डांगा पूरा होंदा ना वजूद बिन दिता है, उस तो बाद उन्हें फैर मारे, उन्हें मारते ते सट दिता जमीन से। इस तरह का जुल्म मैं आधी जिंदगी च भी नहीं वेखा ते जेडे जेडे निक्के निक्के बच्चों को वेखते रोवना आंदा सी, तकलीफ हुंदी सी इत्ती भी हद तो गणी भी इन्होंने असलू जुल्म की हकीर की है। इस तरह की सजा दी जाए कि उन्होंने सारी जिंदगी दूसरों को वेखण वालों भी माता आ जाए भी यह जुल्म ही नहीं करी। कबूतरां दा शिकारी सी जी, बाजियां लांदा सी 30,000 रुपए दियां, ते जेहड़ी बाजी घर है 30,000 रुपए की, दूधी फिर आ रहा 30,000 रुपए की, ते उन्होंने कोई गां बेची हुई सी। वो आंदा सी मेरी भैन नूं पैसे दिओ, वो आंदी सी मैं पैसे देने नहीं, किसी दी जगह 'च बैठे आ, ਆਪਾਂ ਦੀ जगह बनावांगे, बस इत्थों इस रंज दे विच आके ना उन्हें मारा। उन्हें झूठा इल्जाम लाया मेरी भाभी, 5 बच्चे ने जी, मैं आदे घर वे ठीक है, ठीक बस। मेरी धी बेकसूरी भाई, इन्ना कपड़िया नो सूई दे नाल थोपे लगे होए, उन्हें सानू एक दिन नहीं आख्या जब्बा मैं औखी आ या सौखी आ, उन्होंने देखा सानू रोवना आता, या तो ना 5 बच्चों को मार दे, उन्हें भी मार दे तो भी मार दे, ले जाओ किधर किधर। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो बड़ा एक खौफनाक मंजर था, 5 बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे थे, तो उसके बाद मैंने इसको हमने मुलज़िम को फिर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके अला का तस्दीक बरामद कर लिया, तो इसको इंशाल्लाह हम पूरी तरह करके सरकार तक पहुँचाएंगे। शब्बीर ने हारूनाबाद में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और 5 बच्चों की मां के कत्ल में मुलव्विस उसके शौहर को उसके जुर्म के मुताबिक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। दुनिया में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं जो किसी दूसरे को जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ता देखकर उसकी हसद में मुब्तला हो जाते हैं और उसके रास्ते की रुकावट भी बन जाते हैं। शब्बीर ने गुजरावाला की तहसील नौशेरा वर्का में एक ऐसा ही वाकया देखा है, आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नौजवान सफियान एक हरे भरे खेत में अपने वालिद के साथ कुछ मशवरे कर रहा था। खेत में ट्रैक्टर चल रहे थे और दूसरी तरफ फसलें लहलहा रही थी। देखा अब्बा जी, तुम्हारे इस नालायक बेटे ने कितना अच्छा मशवरा दिया, फायदा हुआ कि नहीं? हाँ पुत्र, तुम ठहरे आजकल के जमाने के बच्चे। तुम्हें पता है हमारे जमाने में ना सुबह सवेरे घर से निकला करते थे, खेतों पे जाके ना बैल जोत के सारा दिन मेहनत करते थे, तब जाकर हमें अपनी मेहनत का फल मिलता था। अब्बा जी जमाना नया आ गया है, अभी तो जदीद मशीनें आ गई हैं, कम जमीन में कैसे ज्यादा फसल उगाई जाए मिनटों में पता चल जाता है। हाँ, आजकल के दौर में तो लोग चाहते हैं ना कि हथेली पे सरसों जमा लें। अब्बा जी वो आकिब और सोहेल है ना, उनको जरा आप टाइट कर दो, मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो सबके सामने, कहते हैं कि मैं आपका पैसा उड़ाता हूँ। पुत्र, और छोड़ उनकी बातों को अपने जहन में ना बिठाया कर। आजकल जो ये लोग हैं ना, ये इनसे किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, अब इसीलिए वो तेरे खिलाफ बातें करते हैं, उनकी फिक्र ना किया कर। बाजी मैं तो सोच रहा था किसी ज़राई माहिर से बात करूं कि कम जमीन में ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए, क्या कहते हो? बात तो तेरी ठीक है पुत्र, तूने जो भी करना है ना
मैं तेरे साथ हूँ, बस ये दुआ कर के इस दफा बारिशें अच्छी हो ताकि हमारी फसल अच्छी हो। चल खाना खाने का टाइम हो गया, मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? और तेरी माँ ने लस्सी पिजाई है। सुफियान 4 बहन भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन, अक्लमंद और पढ़ा लिखा लड़का था, जबकि उसके 2 कजन जिनकी साथ ही जमीन थी सुफियान की तरक्की से हसद करने लगे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुफियान के कजन बाजार में किसी आड़ती के पास बैठे हुए थे और गंदम की फसल का सौदा करने की कोशिश कर रहे थे। यार तेरे कजन ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने सुना है सुफियान की इस बार सीएकड़ की पैदावार अच्छी हुई है। हाँ, पैदावार तो बहुत अच्छी हुई है, जाकर देख सारी फसल पे तो कीड़ा लगा हुआ है। मगर यार वो तो कह रहा था बहुत अच्छी हुई है। समझता होता तू जलता है उससे। अबे भाई, हम क्यों जलेंगे उससे? तू ऐसा कर, जाकर खुदा कर ले उससे। कल को फिर हमारे पास नहीं आना कि धोखा हो गया मेरे साथ। जैसे एक बात कहूँ, वो बहुत ही ईमानदार, नेक और अच्छा लगा है। अल्लाह उसको और दे। हाँ, वो तो बहुत मेहनती है। हम तो जैसे कोई मेहनत करते ही नहीं है, सारा दिन घास खोदते रहते हैं। अबे अगर घास खोद लेते ना तो फसल दुगनी होती। खैर मजाक कर रहा हूँ तुझसे मैं। अच्छा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना कोई हिसाब किताब तो नहीं है ना? हाँ यार, याद आया, वो 1 लाख रुपए मैंने तुझे देने, मैं कल भिजवा दूँ। कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है, कर लेंगे फिर। सुफियान के कजन उसकी तेज रफ्तार तरक्की को देखकर हसद की आग में बुरी तरह जल रहे थे, और जब सुफियान ने अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा सा घर बना लिया तो उसके मुखालफीन बाकायदा सुफियान की मुखालफत पर उतर आए और उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे। ये है उस मकान का फुटेज जिसे सुफियान ने महल जैसा बना दिया था, और ये है वो तस्वीर जब वो अपनी शानदार सी गाड़ी में सफर कर रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुफियान घर से निकल रहा था और उसकी माँ मुसल्ले पर बैठी हुई थी। माँ ने सुफियान को इशारे से रोक लिया और फिर हाथ उठाकर दुआ करने लगी। दुआ से फारिग होने के बाद माँ मुसल्ले से उठी और अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस पर दम करने लगी। और बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? अपने काम से काम रखना। अम्मा मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ होता है कि मैं किसी से लड़ूं। वो आके वो शहजादे ना तंज करते रहते हैं, लेकिन मैं उनके तंज का भी जवाब नहीं देता हूँ। बहुत अच्छा करते हो बेटा, कोई जरूरत नहीं उनके तंज से जवाब देने की। या अल्लाह, तू देख रहा है ना ये कैसे रिश्तेदार हैं? कौन कहेगा ये हमारे सगे रिश्तेदार हैं? ऐसे रिश्तेदारों से तो ना होना बेहतर है। अम्मा आपको पता है लोग बाहर क्या बातें कर रहे हैं कि ये जो जायदाद और पैसा हमने बनाया है ना, ये सब हेरा फेरी से बना है। पता है मैं लोगों को क्या जवाब दूं? ये सब आकिब और सुहेल का काम है। ये बेटा, कोई जवाब देने की तुम्हें जरूरत नहीं। बोलो ठीक है, अगर हेरा फेरी का है तो हेरा फेरी का ही सही। तुम लोग भी मेहनत कर लो, तुम लोग भी पैसा कमा लो। क्यों हमारे बच्चों पर और हमारे घर पर हर वक्त नजरें लगा के बैठे रहते हैं? अल्लाह इन्हें समझाए। जाओ बेटा, ध्यान से। तुम उनकी किसी बात को कोई जवाब नहीं देना। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, मैं अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, हिफाजत करना मेरे बच्चों की। ऐसे रिश्तेदारों से तो ना होना बेहतर है। और जिस तरह मैं तुझे समझा रहा हूँ ना, अगर तू उस पर अमल करेगा तो कामयाब हो जाएगा। सुफियान माँ की दुआएं लेकर घर से निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसने देखा कि उसके कजन उसके बाप से सवाल जवाब कर रहे थे। अब्बा जी, खैरियत थी, आपने मुझे बुलाया? ओ खैरियत ही है भाई, मैं तो बस ये पूछ रहा था कोई शॉर्टकट हमें भी बता दो दौलत कमाने का। तुझे शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? लानत है तेरी जिंदगी पे। पहले तूने मेरी जिंदगी आजाद की हुई थी और अब तू ये भी ख्याल भूल गया कि ये मेरा बाप है। तू अब इसे परेशान करने आ गया। ओ चाचा, तरबियत देख लो अपने बच्चे की। ना तो क्या गलत बोल दिया उसने तुझसे? ठीक ही तो बोल रहा है वो। नहीं 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 नहीं, ये तो दूध का दूल्हा है। वो इसके मासूम चेहरे पे नहीं जाओ चाचा, जरा मार्केट में जाके पूछो, सब कहते हैं अपने बाप की दौलत उड़ाता फिरता है। और बात सुन, अपने बाप का माल उड़ा रहा है, तेरे बाप का नहीं उड़ा रहा। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? और ये तू मुझसे किस लहजे में बात कर रहा है? किसी गली के लड़के से बात कर रहा हो जैसे? ओए तमीज से बात कर, दफा हो यहाँ से। ओ चाचा, तुम तो बुरा ही मान गए। जी मैं तो कहता हूँ इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, ये है ही नीच। तो क्या मतलब तेरा इसके मुंह ना लगे? क्या समझा है तूने खुद को? क्या हमें कोई कमी समझा है? ओए बात सुन, तेरी समझ में नहीं आ रही ना मेरी बात? आइंदा मुझे इस जमीन पर नजर ना आए तू, समझा? वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी।
वो एक फसल क्या अच्छी लग गई, पर निकल आए तुम लोगों के। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। चल चल यहाँ से, चल। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? अच्छा, अब्बा जी, अब्बा। सुफियान के बाप ने तैश में हाथ उठाया ही था कि बेटे ने बाप को रोक लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े, इसका तो काम ही यही है, ये सबसे ही लड़ता रहता है। मारो मारो, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है तुम दोनों बाप बेटा में। शब्बीर ने देखा कि सुफियान और उसके कजन के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद उसके कजन उसे धमकियां देते हुए वहां से चले गए। छोड़े अब्बा जी इसको, ये है ही ऐसा। चले आप, चले मेरे साथ। इस वाकये की खबर जब रिश्तेदारों और गांव वालों को हुई तो उन्होंने बीच में पड़कर सुलह करवा दी, लेकिन सुफियान के कजन मुसलसल हसद और इंतकाम की आग में जलते रहे और सोने पे सुहागा ये हुआ कि सुफियान ने पेट्रोल पंप के लिए भी जमीन खरीद ली और अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया था। हसद की आग बाकायदा भड़कती हुई दिखाई दे रही थी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सुफियान के बाप को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुफियान अपने छोटे भाई के साथ घर से निकल रहा था तो माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। अरे बेटा रुको, माँ की दुआएं नहीं लोगे, ऐसे चले जाओगे? अल्लाह कुछ बेटा, छोटे भाई का ध्यान रखना, अच्छा? और जल्दी आना। जी। सुफियान ने अपनी कार का दरवाजा खोला, छोटा भाई बराबर की सीट पर बैठ गया, फिर कार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और फिर सुफियान की कार खेतों के करीब पहुंच गई। सुफियान ने कार एक तरफ खड़ी की और फिर दोनों भाई डेरे की तरफ चल दिए। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि सुफियान के 3-4 कजन अचानक उनके सामने आ गए। आज तो अपने हिमायती को भी साथ लेकर आया हुआ है, क्या इरादे हैं तेरे? इरादा? भाई ये मेरा हूँ। अबे तो इतना अकड़ क्यों रहा है? कौन अकड़ है? हटो सामने से, रास्ता दो हमें। हटो सामने से, तुम्हारे क्या बाप की जमीन है? मेरे और मेरे बाप की जमीन है, तुम सामने से हटो। सुफियान भाई, ये क्या मामला है? तुम छोड़ो शर्जील, तुम नहीं समझोगे। क्या मामला है? चुप करो तुम, दूंगा उल्टी हाथ का। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि 3-4 लड़कों ने सुफियान को काबू में करना चाहा तो वो सूरत हाल को भांप गया और फिर दोनों भाई वहां से भागने की कोशिश करने लगे। शर्जील, मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ दे इसे। शर्जील भागो, शर्जील भागो, शर्जील भागो। शब्बीर ने देखा कि शोर शराबा सुनकर सुफियान का बाप सामने से आता दिखाई दे रहा था। उस रोज हसद और जलन के मारे सुफियान के रिश्तेदारों ने भागते हुए सुफियान पर गोली चला दी थी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और फिर अस्पताल में 1 हफ्ता जेरे इलाज रहने के बाद सुफियान की मौत वाक़ई हो गई थी। सुफियान के बाप की कमर की हड्डी टूट चुकी थी और वो अभी तक जेरे इलाज थी। सुफियान की मौत के बाद उसके घर में सन्नाटा छा गया था। हासिदीन ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। शब्बीर ने सुफियान की माँ को देखा कि उसकी आंखें नम थीं, उसके भाई अपने प्यारे भाई के गम से निठाल थे। इन जालिमां ने कोई साड़ी लड़ाई नहीं, कोई कोशिश नहीं। इन जालिमां ने जान के मेरे बच्चे को कत्ल किया, जान बुझ के इन्होंने मारिया। नासर ने, नाजर ने, अकबर ने, नाजर के मुंडे ने, सजील ने, 4-5 भरा ने, इन्होंने 4-5 भरा ने रल के मशवरा करके इन्होंने छाते खलो के मेरे बच्चे को फैर मारे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ। 4 ਨਾਸਰ ਤੇ ਆਕਬ, ਸੇਲ, ਸ਼ਜੀਲ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਕਬ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। 6 दिन ਅਸੀਂ गुजरा रहे हैं। 3:45 बजे डेथ हो गई। उधर गए हैं, वो आकब जिसका नाम है, जिसने फायर लगाया, वो नीचे था, वो नीचे आया, वो साथ उसके 2 लड़के थे, उसने आते ही ना फायरिंग की है, मुझे भी मारा है। तो हम मैं ना उधर से आ गया। उसके बाद भाई गए हैं, उसको फायर लगा दिया। कोई बात नहीं, बस असर कोई ऐसी बात नहीं, बस देख के जैसे बस असर करते थे, और भी कुछ नहीं। कोई पर्सनल कोई भी नहीं कि कोई ना लड़ाई थी, ना कोई झगड़ा था, ना कोई बात नहीं ऐसी। जो भाई सुफियान है उसको तो इस मामले का बिल्कुल पता भी नहीं है। वो जो गए हैं बिल्कुल ला इलम गए हैं, फायर लगा दिया। तो 6 दिन हॉस्पिटल में रहा है।
पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन फिर बाद में उनकी जमानत हो गई थी। सिर्फ एक मुलजिम जिसका नाम शर्जील बताया जाता है, पुलिस ने पूरे वाक़े की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी और उसे इश्तिहारी करार दे दिया था। तो ये जुल्फकार सफियान का वालिद, उसकी स्टेटमेंट पे एफआईआर दर्ज हुई थी 6 आदमी के खिलाफ। उनमें से 5 का जो है ना हमने चलान कोर्ट में दे दिया हुआ है। वो कोर्ट जो है ना वो ट्रायल कर रही है। एक जो है ना मेन अक्यूज जिसने फायर मारा था, वो पहले दिन से लापता हो गया, रूपोश हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने काफ़ी कोशिश की है और उसकी गिरफ्तारी का तर्क जो है ना अभी तक जारी है। वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरों का जो है ना वो चलान जो है ना वो अदालत में अदालत देख रही है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि नौजवान सफियान शादीशुदा था। उसने ज़राअत के मैदान में आला तालीम हासिल की थी। नेक और मेहनती बच्चा था, लेकिन उसे हासिदीन ने जीने नहीं दिया। शब्बीर ने इस सफाक कत्ल में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने पिंड दाद खान के नवाही कस्बे कसलिया में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसके लिए एक कदम चलना भी मुहाल है। 42 साला मोहम्मद बशीर कौन है, क्या करता है, कैसे जिंदगी बसर करता है। शब्बीर इस खोज में गांव कसलिया पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। 42 साला मोहम्मद बशीर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठकर आगे खिसकने की कोशिश कर रहा था। अपने पूरे वजूद को घसीटने के लिए उसे जो मशक्कत करनी पड़ रही थी वो नाकाबिले बयान थी। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बशीर पर जिंदगी का एक एक लम्हा कितना भारी होगा। शब्बीर की नजर मोहम्मद बशीर के घर पर पड़ी तो वो कांप उठा। दीवारें सीलन ज़दा थी, कहीं काई जमी हुई थी और दीवारों पर प्लास्टर का नामो निशान तक नहीं था। अभी शब्बीर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आंगन में शब्बीर को एक औरत दिखाई दी जो खुद बशीर की तरह माजूर नजर आ रही थी। तो क्या बशीर पर तरस खाकर किसी ने अपनी माजूर बेटी बशीर को दे दी थी? शब्बीर बशीर के कमरे से बाहर निकला और इस तरह के आलम में आंगन में आ गया जहां न जाने कब का ईंटों का चूल्हा मौजूद था, पानी का ड्रम, लकड़ी का नापुख्ता दरवाजा। मोहम्मद बशीर कैसे जिंदगी की गाड़ी खींचता होगा। मोहम्मद बशीर की कहानी बड़ी दर्दनाक है। 17 बरस की उम्र में माजूर हो गया था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई शादी करके अपने बाल बच्चों में मगन हो गए थे। बाप जब तक जिंदा रहा अपने बेटे का ख्याल रखता रहा, मगर फिर वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वो औरत जो शब्बीर को बशीर के घर में दिखाई दी थी, वो बशीर की बीवी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी, सरदारा बीबी। सरदारा बीबी की शादी माँ बाप की मौजूदगी में हुई थी। उसके 2 बच्चे हुए और फिर सरदारा बीबी भी एक बीमारी में मुब्तला होकर माजूर हो गई। सरदारा के शौहर ने अपनी बीवी पर रहम नहीं खाया। उसका सहारा बनने के बजाय अपनी माजूर बीवी को उसके माजूर भाई के पास छोड़कर कहीं गायब हो गया। वो दिन है और आज का दिन। अलबत्ता एक बार शदीद बारिश हुई तो घर और दुकान का ये आलम हो गया जो आप देख रहे हैं। महल्ले पड़ोस वालों को मालूम था कि मोहम्मद बशीर मुश्किल में था। फिर बशीर ने दिल पर पत्थर रखकर सोचा कि कर्ज उधार करना कोई गुनाह तो नहीं है। फिर बशीर ने अपने दिल की बात एक मेहरबान से कह दी। उसे 70,000 का कर्जा मिल गया, इस शर्त पर कि वो ये कर्जा 6 माह में वापस कर देगा। बशीर के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा था। उसने दुकान में सामान डाल दिया, दुकान चल पड़ी। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। एक बाहिम्मत इंसान तकदीर के आगे बेबस होने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर वो रुक गया तो उसकी जिंदगी का पहिया भी रुक जाएगा। महीना 2 महीना ठीक रहा, दुकान असरे नौ चलने लगी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कर्जे की वापसी में सिर्फ 4 माह का वक्त रह गया था कि एक बार फिर शदीद बारिश ने बशीर को दोबारा इम्तिहान में डाल दिया। पूरा घर पानी से भर गया। दुकान में रखी चीजें कागज के नाव की तरह बहने लगी। छत टपकी तो पहले से भी ज्यादा तबाही मचा दी। अब बशीर और उसकी बहन को लग रहा था कि किसी भी वक्त ये दीवारें गिर सकती हैं। मजबूरी और लाचारी ने अपना काम दिखा दिया और मोहम्मद बशीर को फरियाद करनी पड़ी कि खुदा के लिए उसकी मदद की जाए। हम घर के 2 फर्द हैं और दोनों माजूर हैं और अरसा 25 साल से एक छोटी सी दुकान बनाकर उसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और हालिया बारिशों की वजह से हमारी दुकान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस वजह से हम मकरूज हो गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो हमारा इलाज भी कराएं और हमारी माली मदद भी करें, जिससे हम आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सकें। शब्बीर ने मुखय्यर हजरात, इमदादी इदारों और हुकूमत से अपील की है
کہ कोरोना ज़दा इस माहौल में मोहम्मद बशीर की सुनी जाए, उसकी मदद की जाए, उसे खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए, उसका कर्ज चुकाया जाए, ताकि पाकिस्तान का ये मेहनत कश गरीब इंसान इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।